साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से और मेरे साथ यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी नंबरदार पदम सिंह राणा यहाँ मौजूद हैं। और जो पीछे आप जो एम्युनिशन देख रहे हैं, यानी कि आयुध भंडार है एक तरह से, ये वो कीले और ये जो रावण आकार जो खंबे हैं, ये जो क्लिप्स हम दिखा रहे हैं, ये सब किसान की छाती पे गड़नी है। यानी कि दिल्ली में जहाँ कोई मुआवजा पॉलिसी नहीं, कोई कानून नहीं, तो ये यहाँ इनका एक तरह से स्टोर हाउस है। तो किसान, जैसे पंजाब खोड़ में किसान ने 2 बार जब अपनी उन्होंने उपायुक्त के समक्ष अपनी न्यायिक अपील लगा रखी है, ऑब्जेक्शंस लगा रखे हैं, और एसपी कंसर्न एसीपी को उन्होंने बाकायदा कंप्लेंट डाली हुई है, एनजीटी के आदेश भी उन्होंने सप्लाई किए। तो 2 बार पुलिस प्रशासन से मुठभेड़ कर चुके हैं और वहाँ फ़िलहाल काम रोक दिया गया है। और इसी सिलसिले में किसान यूनियन का क्या अगला स्टेप रहेगा, हम बगैर समय गवाए जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। अन्नदाता किसान यूनियन चेयरमैन पदम सिंह, जी जी, दिल्ली प्रदेश। क्या सूचना है जी, क्या स्टेप ले रहे हैं? सूचना स्टेप ये है कि हम किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किसी भी प्रकार का नहीं होने देंगे। ये तो हो रहा है जी, 5 राज्यों में हो रहा है। दिल्ली के अंदर अगर यदि किसान को मुआवजा नहीं दिया जाता, हाई टेंशन का खंभा नहीं लगेगा। सर्कल रेट के हिसाब से जो रेट शहरीकृत है जी, शहरीकृत के अंदर अभी ये हमारे बामनौली गांव में एक कापाखेड़ा के साउथ वेस्ट डीसी हेमंत कुमार जी ने मुआवजा क्लियर किया था। 41 करोड़ पॉइंट कुछ था वो जी जी 23,000 रुपये गज के हिसाब से एफआरए बेस पे, हाँ, उस बेस शहरीकृत बेस पे उन्होंने किया था जी जी। उस बेस पे तब तक मुआवजा किसान को नहीं मिलेगा। खंबा तो क्या, हम खेत के अंदर घुसने भी नहीं देंगे। और कल से पंजाब खोड़ के अंदर गुलिया ने जिस काम को रोका है, उसी जगह पर अन्नदाता किसान यूनियन चेयरमैन पदम सिंह आह्वान करता है, अन्नदाता किसान यूनियन आह्वान करती है कि सभी यूनियन, जितनी भी किसान संगठन हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं और उनसे कहता हूं कि मौका पड़ा है, तब दिल्ली भारत की राजधानी का किसान सुरक्षित है नहीं, तो बाकी प्रदेशों में क्या हाल होगा? जरा सोच के देखो। इन गूंगी बहरी सरकारों की आंखें और कान खोलने के लिए कल 10 बजे पंजाब खोड़ गांव में ज़्यादा संख्या में पहुंचो और अनिश्चितकालीन इस धरने को तब तक हम चालू रखेंगे तब तक किसान का मुआवजा डिक्लेयर नहीं हो जाता, उसको नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं, पंजाब खोड़, यानी कि पंजाब खोड़ पे जो मंदिर है, वो लडराउंड की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ इरिगेशन की पुलिया को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में, यानी कि आपने जो चंदी में इन किसान नेताओं ने घोषणा की थी, जहाँ पे खड्डा खुदेगा वहीं पे धरना, वहीं पे आंदोलन चलेगा। तो इन्होंने एक आंदोलन की एक आगाज़ यहाँ से छेड़ दी है। यानी कि कल 10 बजे वहाँ ये वही पदम सिंह हैं जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 700 बेड का एमसीडी के हॉस्पिटल के लिए इन्होंने यहाँ भूख हड़ताल रखी थी, और तब तक रखी थी जब तक उसका टेंडर इशू नहीं हुआ था। तो ये जो संकल्प लेते हैं उसी के लिए जाने जाते हैं। और इनका दादा महेंद्र सिंह टिकैत की तरह कहीं ये गाँव में नहीं रहते। जो हम पीछे क्लिप दिखाई देते हैं, इन्होंने अपने एक जो गाय वगैरह 2-4 पशु और बगीचा अपना और खेत में इनका डेरा है। यानी कि आसपास के क्षेत्र में जिस भी किसान को या कोई सामाजिक मुद्दा होता है, वो दादा पदम की शरण में आता है और ये हमेशा उसका साथ भी देते हैं। दूसरी बात, जो क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं, दैनिक ट्रिब्यून में आज प्रमुख वो स्टोरी है, एक आईएएस अधिकारी पे जो अपीलेंट स्टेज पे रिकॉर्ड के हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से, यानी कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है उसमें एफसीआई के कैलकुलेशन पे और जो एफआरए बेस पे उन्होंने अर्बन विलेज के आधार पे, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे उन्होंने 41.32 लाख, यानी कि 41 करोड़ और 32 लाख रुपए उन्होंने प्रति एकड़ वहाँ निर्धारित किया था। और वहाँ 2 किसान, जैसे अमिताभ बच्चन किसान बने थे, इसी तरह से सुभाष कथूरिया और विनोद कथूरिया, उन्होंने उस ज़मीन का मोल भाव बढ़ाने में, यानी कि उसका 4 गुना 132 करोड़ तक वो नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वो जाता है मुआवजा।
क्योंकि पहले 53 लाख के बाद जब इनके पास IAS के बाद फाइल आई तो तब जाके उन्होंने इसका 41.5 करोड़ मुआवजा तय किया था। तो या तो देश से वो कानून हटा दो जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है जिसमें 4 गुना का फैक्टर है, या फिर एक अधिकारी पे कितनी जांचें होंगी। यानी कि इसमें सक्सेना साहब भी LG भी शामिल है और इसमें जो हमारी NRI कल्चर में पली बड़ी आतिशी ने एक विजिलेंस इंक्वायरी खोल दी है और ये निर्देश दिए कि कोई भी फाइल अब चीफ सेक्रेटरी को नहीं जाएगी, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की सतर्कता विभाग से जांच हो रही है और इस IAS को इसी LG के अनुशंसा पे CBI जांच के लिए, प्रवर्तन निदेशालय की जांच के लिए, विभागीय जांच के लिए और मिनिस्ट्री होम और पर्सनल अफेयर्स में तो यहाँ तक भी आई हैं कि इनको कुछ समय के लिए पद मुक्त भी कर दिया गया है और वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण में है। तो जब एक IAS किसान के हक में, दिल्ली देहात के हक में एक बोल्ड फैसला लेता है तो आप भी उसके पीछे लग जाती है। आम आदमी की पार्टी जो कह के आई थी और LG साहब जो केंद्र के नुमाइंदे हैं वो भी अप्रूवल देते रहते हैं कि इन पे ये कार्रवाई कर दो, लेकिन किसानों में आज वो स्टार बन के उभरे हैं। तो जहां रेट हम देख रहे थे भिवानी में 1.5 लाख बता के भी मुआवजा किसानों को दिया जाता है, कहीं पे 35 लाख 2011 में राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने दिलवाया था और 85% की सिफारिशें हैं। यानी कि दिल्ली का आप जिस हिसाब से पावर ग्रिड ने ज़मीन खरीदी है 2.5 करोड़ प्रति एकड़, उसके हिसाब से भी 1,85,00,000 रुपये उनका बनता है। तो आज अगर मार्केट रेट देखा जाए दिल्ली का तो 41 करोड़ पे कोई डाउट नहीं है। तो उस आधार पे किसानों को हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं पदम जी से। पदम जी, आज एक IAS पे गाज गिर रही है। हम हेमंत कुमार जी के दिल्ली के किसान बिल्कुल साथ खड़े हैं और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि कम से कम एक IAS तो किसान हितैषी निकला। और यहाँ तक भी फैसला लिया हो चंदी से दिल्ली किसान अधिकार मंच ने कि वो प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, राष्ट्रपति को भी लिखेंगे, जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक हम करेंगे और हेमंत कुमार को मंच पे सम्मानित करेंगे। ये एक बड़ा फैसला यहाँ किसान नेता ने लिया है कि जो IAS इस देश के संविधान से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर से और क्वासी जुडिशल में डॉक्यूमेंट के आधार पे 127 पेज की रिपोर्ट बना के जब ये मुआवजा तय करता है तो उसको सिर आँखों पे यानी कि उसको दिल्ली देहात सम्मानित भी करेगा और चुनाव से पहले उन अधिकारियों को भी लिखे जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स हैं कि उनको दोबारा किसी अच्छे पद पे दिया जाए। हम तो यहाँ तक भी करेंगे कि सरकार जो भी देश के अंदर इकोनॉमिक स्थिति या बजट जो लेके आती है जी, कृषि के ऊपर लेके आती है जी, जी। और जब कृषक के बारे में एक IAS ने उसका रेट तय किया तो IAS भी और सरकार कानूनी तौर पर किया और सरकार का ही नुमाइंदा वो, उसके पीछे सरकार ने इतनी जांचें बैठा दी, चाहे वो दिल्ली सरकार है, क्या संदेश चाहे वो सक्सेना जी हैं। संदेश ये है कि किसान तैयार है इन सरकारों को जूते मारने के लिए और हेमंत कुमार जी के बिल्कुल साथ खड़ा है। अगर किसी ने हेमंत कुमार जी की तरफ उंगली उठा दी तो हाथ काट दिए जाएंगे। एक अंतिम सवाल मेरे से आपसे है, मार्केट रेट बिल्कुल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ये स्टैंप ड्यूटी से भी हो गया और हेमंत कुमार के अवार्ड से भी हो गया। बिल्कुल। अब सवाल ये आता कि दिल्ली में कोई पॉलिसी नहीं, पदम जी, दिल्ली में कोई कानून नहीं, कानून तो बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कोई कानून नहीं, ये तो बनाना पड़ेगा जी, ये तो कानून तो बनाना पड़ेगा। जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन पे पैर तब रखने देंगे तब कानून बन जाएगा, किसान को पैसा मिल जाएगा। उससे पहले चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई सरकार का दल्ला हो, हम उसको उस जमीन पे पैर नहीं रखने देंगे। अगर कोई उस जमीन पर पैर रखने की सोचेगा तो हमारी लाश के ऊपर से पैर रख के सोचेगा। यानी कि किसान नेता जब इतने आर पार के मूड लड़ाई आर पार की कि अपनी जान तक का जोखिम दे के उन्होंने सरकार को चेताया है। और सरदार VM सिंह राष्ट्रीय किसान नेता हैं, उनकी 250 एकड़ वहीं पे ज़मीन है पंजाब खोड़ में और उसी पंजाब खोड़ में टीनेंसी फार्मिंग उनकी ज़मीन की बहुत जोत भी इसी किसान विकास गुलिया ने की है। तो जब बड़े बड़े किसान नेता के खेत इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो देखते हैं कि दिल्ली देहात से ये पहला मोर्चा यानी कि एक न्यू कंपनसेशन यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए, जिसके लिए एडिशनल आपके सॉलिसिटर जनरल
और आपके सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा है कि इसके लिए सब स्टेट पॉलिसी बनाए, लेकिन राजस्थान और दिल्ली के किसान ने क्या कमी की है, उसका क्या दुर्भाग्य है? क्या उन्होंने यह चयनित करके लेजिस्लेशन में अपने नुमाइंदे नहीं भेजे? क्या जो केंद्र पे जो सबको साथ लेके चलने वाली बात मोदी जी करते थे, क्या वो इस पे स्पष्टता लाएंगे? तो अब किसान सवाल के साथ नहीं, जहां खड़ा खुदा है वहीं पे किसान का कल से एक मोर्चा शुरू हो गया है और उसमें आह्वान किया गया है 5 राज्यों के उस किसान संगठनों से कि आप आइए, अपने सवाल के साथ आइए, शांतिपूर्वक तरीके से आइए। तो दिल्ली ने अपना बिगुल बजा दिया है या इनके खरड़ बिछ चुका है। जिनको लड़ने की आदत है, संघर्ष करने की आदत है, जो संविधान को बचाते हैं, जो इस देश के नियम कानूनों को मानते हैं, सबसे बड़े देश प्रेमी तो वो हैं। वो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जो लड़ने वाले हैं उनके लिए मैदान में कल बिगुल बज चुका है और नेता भी उनको मिल चुके हैं यहाँ पे, जिनके यहाँ पे नेतृत्व में कल ये पड़ाव यहाँ देखते हैं गांव वाइज कैसे जाएगा। तो ये आने वाले समय में इस पे जो भी अपडेट्स आएंगी हम उसको लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए। जय किसान, जय जवान।